Welcome in math class by JP sir. Last class we learned different integral based on properties. Today we learn different integral as the limit of sum. अर्थात डिफरेंट इंटीग्रल के छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जिसको सम करके लिमिट के द्वारा निकाला जाता है, जो बोर्ड में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग को स्पेशल सीक्वेंस का कुछ सम जानना पड़ेगा, जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n natural numbers, 1 plus 2 plus 3 plus dot dot n। इसका सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है। इसको हम लोग सिग्मा n के द्वारा भी लिखते हैं। दूसरा, इसी का स्क्वायर का सम, sum of square of n natural numbers, 1 square, 2 square, 3 square dot dot n square। इसका सम आप 11 क्लास में पढ़े होंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसको शॉर्ट में सिग्मा n स्क्वायर करके लिखेंगे। उसी तरह सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसको लिखेंगे सिग्मा n क्यूब, और फैला के लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब। इसका सम क्या होता है? तो जो नेचुरल नंबर का सम होता है उसी का स्क्वायर करके याद किया जाता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर। तो ये 3 सम का हमको यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ये आप साइन एक्स कोसेक्स का जानना चाहेंगे तो साइन एक्स का एक्सपेंशन, कोसेक्स का एक्सपेंशन का उपयोग किया जाता है। जैसे फाइंड सम, फाइंड इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx 0 to 5 at limit of sum, limit of sum। ये आपका क्वेश्चन है सिंपल। 0 से 5x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है लिमिट के द्वारा। तो उसके लिए आप इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम a टू b, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, लोअर लिमिट a है f a प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, और इसी तरह ये बढ़ता जाएगा टू n टर्म्स। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा यही इसका इंटीग्रेशन कहलाएगा। फेयर NH इक्वल टू b माइनस ए, जहां NH जो होगा b माइनस ए के इक्वल होता है। किसी किसी बुक में आपको n का वैल्यू निकाला जाता है अपॉन में h करके,
तो यहाँ क्वेश्चन में हियर एफ एक्स आपका दिया हुआ है x प्लस 1 एंड NH हम लोग यहां से निकाल लेंगे। b है आपका 5, a है 0 यानी 5 मिला। ये जो इंटीग्रेशन है 0 to 5 x प्लस 1 dx, उसको सीरीज के रूप में लिखेंगे h f0 प्लस 0 प्लस h को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं fh f2h। यही सीरीज बढ़ता जाएगा तो आगे होगा f3h डॉट डॉट 2n टर्म। ये आगे इसको बढ़ाइए f0 का मतलब क्या मिला 0 प्लस 1 fh मीन्स h प्लस 1 2h x की जगह पे 2h पुट कीजिए 2h प्लस 1 और इसी तरह बढ़ता जाएगा 3h प्लस 1 डॉट डॉट 2 n टर्म। अब ये देखिए इससे हम दो सीरीज तैयार करेंगे। फर्स्ट सीरीज h का h 2h 3h, ये n टर्म तक नहीं जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं होता है, तो एक टर्म माइनस कर लेंगे n माइनस 1 टर्म। और दूसरा सीरीज 1 का जाएगा 1 1 1, ये आपका n टर्म तक रहेगा n टर्म, ये n माइनस 1। आगे में h कॉमन निकाल लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 2 n माइनस 1 टर्म। अब ये देखिए n1 को n टाइम्स ऐड किया गया, जैसे 1 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, लेकिन ये 3 नहीं है n टाइम्स है, तो ये ऐड करके कितना हो गया n हो गया। अब आपका ये जो नेचुरल नंबर मिला, नेचुरल नंबर n तक का सम होता है ये, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि n माइनस 1 टर्म तक गया है, तो उस फॉर्मूला में पुट अप करेंगे n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n। अब आगे ये जो h है ये 2h हो गया यानी h स्क्वायर, तो एक h इसके साथ अरेंज कीजिए, एक h इसके साथ अरेंज कीजिए, तो क्या मिलेगा NH माइनस h, और एक h यहां रखेंगे बाय 2, ये h को आगे मल्टीप्लाई करेंगे NH हो गया, h टेंडिंग टू 0। अब आपको ध्यान देना है कि जहां जहां NH है वहां पर वैल्यू 5 पुट कीजिए और साथ में h टेंडिंग टू 0 लिमिट लेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा 5 माइनस 0 इंटू 5 बाय 2 प्लस 1, यानी ये हो गया 25 बाय 2 प्लस 1, 27 बाय 2 मिला। ये आपका इंटीग्रेशन मिला 27 बाय 2। तो आपको ध्यान देना है कि a टू b fx dx का इंटीग्रेशन को पहले सीरीज बनाया जाता है। सीरीज कैसे बनाएंगे, तो h इंटू एफ ए प्लस h fa प्लस 2h टू डॉट डॉट n टर्म्स, और ये सीरीज का
लिमिट लिया जाता है एच टेंडिंग टू 0 वेयर NH किसके इक्वल होगा, तो B माइनस A लिमिट के द्वारा निकालते हैं। उसके लिए आपको ये ऊपर वाला नेचुरल नंबर का सम, स्क्वायर का नेचुरल नंबर का सम, क्यूब का नेचुरल नंबर का सम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखे, फ्रॉम 0 to 5 इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx का। यहाँ दूसरा एग्जांपल है 1 to 3 इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 dx, यानी यहाँ लोअर लिमिट 0 नहीं 1 है। आप लास्ट कैलकुलेशन में जहाँ हमने लिखा 25/2 और यहाँ NH था, NH बाय मिस्टेक 1 लिखा गया, 1 नहीं ये 5 होगा, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। 25 प्लस 10/2 यानी 35/2 आपका आंसर होगा। मिस्टेक से 27/2 हो गया, तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ fx क्या दिया हुआ है। fx इक्वल टू क्या है हमारा 2x प्लस 3, लोअर लिमिट a इक्वल टू है 1 एंड b आपका है 3, इसलिए NH क्या मिला b माइनस a मीन्स 3 माइनस 1 2, NH हो गया 2। अब ये जो इंटीग्रेशन है, जो बेसिक फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूला में हम लोग पुट अप करेंगे 2x प्लस 3 dx, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा f1 प्लस f1 प्लस h f1 प्लस 2h, और भी आगे बढ़ा सकते हैं आप, 1 प्लस 3h भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हम आपको 3 टर्म लिख के दिखा रहे हैं, प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स h f1 इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 3, उसी तरह 1 प्लस h पुट कीजिए तो 2 1 प्लस h प्लस 3, 1 प्लस 2h x की जगह में पुट कीजिए तो 2 1 प्लस 2h प्लस 3, और इसी तरह प्रत्येक टर्म मिलता जाएगा। लास्ट में आपको लिखना नहीं है, ऐसे बहुत सारे किताब में यहाँ लास्ट टर्म लिख के दिखाया जाता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम लास्ट टर्म लिख के नहीं दिखा रहे हैं, आपको सीधे n टर्म्स दिखाया जा रहा है। ये हो गया 5, ये हो गया आपका 2h प्लस 5, यहां से हो गया आपका 4h प्लस 5। उसी तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मिलेगा 6h प्लस 5 मिलेगा, और लास्ट में 2n टर्म्स। अब ये देखिए, इसको हम लोग दो सीरीज में डिवाइड करेंगे, एक सीरीज लेंगे 5 का और दूसरा सीरीज लेंगे 2h 4h 6 का। एक सीरीज हो गया 5 प्लस 5 प्लस 5, ये आपका n टर्म तक जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट से शुरू हो रहा है। अब दूसरा सीरीज बनेगा 2h 4h
6h। ये देखिए एक टर्म कम होगा क्योंकि उसमें फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो ये आपका एक टर्म कम हो गया, n-1 टर्म। यही आपको ध्यान देना है। आगे 5 को n बार जोड़ेंगे तो 5n होगा। जैसे 1 को n टाइम्स जोड़ते हैं तो n होता है। तो आप अगर यहाँ 5n डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो 5 कॉमन निकाल लीजिए। 1 + 1 + 1 2n टर्म। यहां हम लोग 2h कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपको मिलेगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 2n-1 टर्म। अब अभी आप पहला क्वेश्चन में देख चुके, 1 को n बार जोड़ा जाएगा तो n होगा, n को 10 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ कितना बार जोड़ा जा रहा है, n टाइम्स जोड़ा रहा है, ये हो गया n। अब ये आप देखिए, ये नेचुरल नंबर कहां तक दिया है, n-1 टर्म तक, लेकिन आपको सम पता है n टर्म तक का, n × n + 1/2। तो n की जगह पे n-1 रखिए, n-1 + 1/2। यहीं पर लड़के गड़बड़ाते हैं, क्योंकि हमको सम लेना है n-1 टर्म तक का और हम फार्मूला जानते हैं n टर्म तक का। ये 1 कैंसिल हो गया, h को अंदर कर देंगे, 5nh। ये 2 आपका कैंसिल हो गया, h² n-1 × n। अब आगे करना क्या है, ये जो h² है इसको प्रत्येक के साथ लिखना है, एक बार n-1 के साथ, एक बार n के साथ। कहने का मतलब जहां जहां n है वहां वहां nh तैयार करना है। तो 5nh + nh - h × nh। देखिए ये h² है, ये दो जगह लिखा दिया। अब h टेंडिंग टू 0 लिमिट लेंगे हम लोग, जहां nh आएगा वहां ऊपर से वैल्यू बैठाएंगे 2। 5 × 2 प्लस nh कितना है 2 और h का लिमिट 0। फिर nh देख रहे हैं तो यहाँ भी 2 हो गया। तो इस तरह से मिला 10 + 4 यानी 40। अब इसको आप डायरेक्ट भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो सिंपल वे में इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, 2x + 3 dx 1 2 3, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x² + 2 + 3x, यानी x² + 3x का लिमिट 1 2 3। ये आपका हो गया 3a² - 1a² + 3 1, यानी 9 - 1 + 3 × 2 8 + 6 40। तो आप इस तरह से अपने आंसर को डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो हमने लिमिट ऑफ सम के द्वारा निकाला वो सही है या नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप एक बार जो प्रॉब्लम है उसको बना लें और दूसरे बार डायरेक्ट मेथड से इंटीग्रेट करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 0 to 2 x² + 1 dx एज लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम के द्वारा इसको इंटीग्रेट करना है। तो यही फार्मूला आपको याद रखना है, a to b fx dx का लिमिटिंग वैल्यू कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन को सीरीज में लिखेंगे
एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म। अब हमारा एफ एक्स क्या है? एफ एक्स दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वेयर एन होता है बी माइनस ए। बी अपर लिमिट है आपका 2, लोअर लिमिट है 0। ये क्या मिला? 2। चूंकि ए आपका दिया हुआ है 0, बी दिया है 2। ऐसा किसी किसी क्वेश्चन में 1 से 2 रहेगा तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। Therefore 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको इस सीरीज में पुट अप कीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0। लोअर लिमिट मेरा क्या है? 0 है। ये जो है a 0 से इसको लिखेंगे तो कहलाएगा f0 प्लस f0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब सीधे आप h लिख सकते हैं, fh। उसी तरह यहाँ 0 प्लस 2h मतलब हो गया f2h प्लस और आगे लिखना चाहते हैं तो f3h। और ये सीरीज कहां तक जाएगा? टू n टर्म्स तक जाएगा। h अब ये f0 यहां से देख के निकालिए, ये क्या निकलेगा? 0 स्क्वायर प्लस 1। एफ एच लिख रहा है यहां से देख करके तो क्या मिलेगा? h स्क्वायर प्लस 1। उसी तरह एफ 2h लिख रहा है यहां से देखकर तो क्या मिलेगा? 2h का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और एक टर्म निकालना चाहें निकाल सकते हैं आप, 3h स्क्वायर प्लस 1 डॉट डॉट टू n टर्म्स। अब इस सीरीज को 2 सीरीज में डिवाइड करना है। तो आप देखिए एक सीरीज बनेगा 1 से जो n टर्म तक जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट से शुरू होता है। दूसरा सीरीज बनेगा h स्क्वायर से जो पहला से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ एक टर्म घटा के लिखना पड़ेगा, n-1 टर्म लिखना पड़ेगा। तो पहला सीरीज क्या बन रहा है हमारा? h स्क्वायर। अब ये देखिए 2h का स्क्वायर है तो स्क्वायर को सेपरेट करके लिखिए, 2 स्क्वायर h स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी सेपरेट करके लिखिए 3 स्क्वायर h स्क्वायर। ये आपका जाएगा, एक टर्म कम हो जाएगा, n-1 टर्म। अब दूसरा सीरीज 1 का मिलेगा 1 1 1। ये देखिए कहां तक जाएगा? n टर्म तक जाएगा। क्यों n टर्म तक गया? आपको ध्यान देना होगा, ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है और h स्क्वायर आपका फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ लोअर लिमिट कुछ दिया रहता है 0 छोड़ के 1 2, तो आपको ये भी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा। अब यहां देखिए 2 स्क्वायर है तो यहां जब हम लोग h स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा। 1 नहीं लिख करके उसको 1 का स्क्वायर शो कीजिए आप। यहां से h स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तब ये जो सीरीज बना ये आपका नेचुरल नंबर का वर्गों का योगफल कहलाएगा, n-1 टर्म। ये देखिए एक सीरीज बना। दूसरा सीरीज 1 का मिलता है, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे क्या मिलेगा? n मिलेगा। अब ये जो सीरीज आपके सामने है इसका स्पेशल सीक्वेंस 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, या अभी आपको बताया गया n नेचुरल नंबर के वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। लेकिन ध्यान रखना है कि हमको n टर्म तक ऐड नहीं करना है,
बल्कि n-1 टर्म तक का ऐड करना है, यानी एक टर्म कम है। तो उस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। ये आप एच यहां मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, एच क्यू हो जाएगा n-1 इंटू n+1 होता है, तो n-1+1 आगे होता है 2n+1, तो 2n के जगह में n-1+1, ये दिस अपॉन 6। ये h जो है उसको आगे बढ़ा लेंगे, यहां मिलेगा NH। अब ये देखिए HQ n-1 इंटू n, यहां से ऐड कीजिए 2n-1+1, यानी ये हो गया 2n+1 बाय 6 प्लस NH। अब यहां देखिए n का 3 फैक्टर है, तो आपको उसके साथ h का 3 फैक्टर मिलेगा। इसीलिए शुरू में एक h दिया जाता है फार्मूले में, ताकि जितना फैक्टर n का हो उतना हमारे पास h अवेलेबल रहे। तो ये जो h 3h है, h इंटू h, उसको तीनों के साथ बांट करके लिखेंगे। एक h को इसके साथ, ये हो गया NH माइनस h। दूसरा h को इसके साथ लिखेंगे, ये हो गया NH। तीसरा h को इसके साथ लिखेंगे 2NH प्लस h अपॉन 6 प्लस NH, h टेंडिंग टू 0। अब हम लोग h का लिमिट लेंगे 0, और जहां जहां NH है वो ये कंडीशन से जो निकाल के रखे हैं b-a 2 निकला है, तो NH के जगह पे 2 पुट कीजिए और H के जगह पे 0 पुट कीजिए। ये आपका मिला 2 माइनस 0, ये हो गया 2, ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 0 बाय 6, ये फिर हो गया आपका 2। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 4 बाय 6 प्लस 2, एक 2 से आपका कैंसिल हो गया, ये हुआ 8/3 प्लस 2। एलसीएम 8/3 प्लस 2 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा 8 प्लस 6/3, यानी 14/3 आपका आंसर होगा। देखिए अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 0 to 2e⁻x dx एज लिमिट ऑफ सम। अभी हम लोग दो एग्जांपल जो देखे वो अलजेब्राइक फंक्शन का था, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल है। तो बनेगा सिर्फ उसी तरह से, here fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है e⁻x, where nh का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, nh इक्वल टू b माइनस a। b आपका है 2 और a है 0, यानी क्या मिला 2 मिला। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है 0 to 2e⁻x dx, उसको इस सीरीज में पुटअप करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है 0 है, ये सीरीज क्या बन जाएगा f0 0 प्लस h, तो उसको आप सीधे लिखिए fh। 0 प्लस 2h है तो आप लिखिए f2h, और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो f3h। ये डॉट डॉट कहां तक जाएगा टू n टर्म्स। अब f को गिवन फंक्शन में हम लोग चेंज करेंगे। f0 क्या कराएगा e⁻0, fh यानी e⁻h, f2h यानी यहां से बन जाएगा e⁻2h, और इसी तरह सीरीज बनेगा e⁻3h टू n टर्म।
ई का पावर 0 आप जानते हैं 1 होता है। ई का पावर 3h डॉट डॉट टू n टर्म्स। अब आपको पहचानना है कि ये जो सीरीज है ये कौन सा सीरीज तैयार हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ई का पावर h का मल्टीपल के रूप में आगे बढ़ रहा है, यानी ये जीपी का सीरीज मिला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज मिला, जहां फर्स्ट टर्म आपका ए है और कॉमन रेशियो आप जानना चाहेंगे T2 बाई T1 यानी e का पावर h बाय 1 e का पावर h, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना कराएगा, n कराएगा। ये जी हम लोग 1 को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो n टर्म का सम क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। इसी फार्मूला में हम लोग पुटअप कर देंगे। a आपका हो गया 1, कॉमन रेशियो है e का पावर h, इसका पावर हो गया n माइनस 1 अपॉन e का पावर h माइनस 1 e। तो इस तरह से nh को मल्टीप्लाई करेंगे तो e का पावर nh माइनस 1, और ये h को आप नीचे करके लिख लें, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इतना का लिमिट आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ऐसे e का पावर h का एक्सपेंशन करके भी लिखा जाता है जो लंबा हो जाएगा। तो लिमिट हम नीचे कर दिए, nh का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, ये आपका हो गया e का पावर 2 माइनस 1, और ये पूरे का लिमिट हो गया 1। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इस तरह से आपका इंटीग्रल वैल्यू मिला e का पावर 2 माइनस 1 मिला। यही क्वेश्चन आपको अगर लोअर लिमिट कुछ दूसरा रहे 0 छोड़ करके 1 माइनस 1, तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा का हो जाएगा। वो भी हम आपको बता देते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e का पावर x dx फ्रॉम लिमिट -1 to 1। तो जब लोअर लिमिट आपका 0 रहे तो सीरीज बनाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर लोअर लिमिट 0 के जगह में कोई दूसरा नंबर रहे तो थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है। यहां भी आपका फंक्शन f(x) इक्वल टू e का पावर x है, जो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखे, और nh b माइनस ए, b क्या है आपका 1 और a क्या है -1, ये आपका वैल्यू निकला 1 प्लस 1 यानी 2 निकला, nh इक्वल टू 2। अब जो हमारा इंटीग्रेशन है -1 to 1 e का पावर x dx, उसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे, f a है आपका -1, f -1 प्लस h, उसी तरह आगे बढ़ेगा f -1 प्लस 2h, और आगे बढ़ाना चाहेंगे और आगे बढ़ेगा f -1 प्लस 3h प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स। अब f को गिवन फंक्शन में चेंज कीजिए, f -1 यहां से लिखिए, क्या मिलेगा e का पावर -1, f -1 प्लस h लिखना है तो x की जगह पर उतना लिख देंगे हम लोग, e का पावर -1 प्लस h। उसी तरह आगे बढ़िए, -1 प्लस 2h, -1 प्लस 3h डॉट डॉट 2n टर्म्स। अब आप जानते हैं कि पावर प्लस तब होता है जब बेस
इक्वल हो और इनटू में रहे, यानी e का पावर -1 प्लस h को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, e का पावर -1 इंटू e का पावर h लिख सकते हैं। इसी को जब मिलाएंगे तो इतना हो जाएगा। सिमिलर वे में आगे लिखिए -1 e का पावर 2h, यहां भी लिखिए e का पावर -1 इंटू e का पावर 3h डॉट डॉट 2n टर्म्स। अब e का पावर -1 कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपका जीपी का सीरीज बन गया। टू n टर्म्स। देखिए अभी तुरंत ये एग्जांपल अभी हम बताएं आपको, ये जीपी का सीरीज मिला तो जीपी के फार्मूले से इसको ऐड कर देंगे, a इंटू आर का पावर n -1 बाय r -1, इस फार्मूले से हम लोग ऐड कर देंगे। a आपका क्या है 1, कॉमन रेशियो है e का पावर h होल पावर n -1 बाय कॉमन रेशियो फिर है e का पावर h -1। इसी का हमको लिमिट लेना है, ये जो h है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये e का पावर -1 है उसको आप 1 बाय e लिख दीजिए, e का पावर nh -1 बाय e का पावर h -1 अपॉन h, h टेंडिंग टू 0। अब nh देखिए हमारा क्या मिला है, 2 मिला है, तो लिमिट पुट करेंगे e का पावर 2 -1 और ये पूरे का लिमिट आपका हो गया 1। तो इस तरह से क्या मिलेगा 1 बाय e इंटू e स्क्वायर -1। अगर इसको आप सेपरेट करना चाहेंगे तो बचेगा e -1 बटा e, ये आपका इंटीग्रेशन कहलाया। तो इन्हीं 4-5 एग्जाम्पल में आपको कोई सा क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना रहेगा, जो झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जाता है।